हेलो बच्चों, ये जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोगों को लेट करना है 3 टर्म्स ऑफ AP। तो वो क्या हो जाएगा, A माइनस डी ए प्लस डी। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D। क्या हो जाएगा, D। 4 टर्म्स अगर लेट करने हैं AP के तो हो जाएंगे A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस 3D। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2D। इसका कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा। 5 टर्म्स लेट करने हैं, क्या हो जाएंगे, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। नेक्स्ट 6 टर्म्स लेट करने हैं, तो A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, A प्लस 5D। और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2D। इस तरह हम और भी टर्म्स क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। कैसे, इसमें जितने भी ऑड टर्म्स हमें लेट करने होंगे उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D ले लेंगे। और जो भी इवन टर्म्स हमें लेट करने होंगे उसका कॉमन डिफरेंस 2D ले लेंगे। जैसे इसका हमें 3 लेट करने थे तो इसका A माइनस डी हुआ, फिर क्या कॉमन डिफरेंस क्या लेना था, D, तो इसमें D ऐड किया, फिर D ऐड किया। इस तरीके से ये 3 टर्म्स ले लें। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में 32 को डिवाइड करना है। और वो 4 पार्ट्स कैसे हैं, वो AP में है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स, जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट है, इस टू प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स है 7:15। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड का जो रेशियो है वो 7:15 है। चलिए देखते हैं, पहले लेट कर लेंगे 4 पार्ट्स। लेट 4 पार्ट ऑफ AP B कौन कौन से हो जाएंगे। क्या होता था, 4 पार्ट्स में 2D होता था हमारा कॉमन डिफरेंस। स्टार्ट कहाँ से होते थे, A माइनस 3D से, A माइनस डी। सेकेंड पार्ट हो जाएगा A माइनस डी। थर्ड पार्ट हो जाएगा A प्लस डी। फोर्थ पार्ट हो जाएगा A प्लस 3D। ये हमारे कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लें इससे, वो क्या होगा, 2D हो जाएगा। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 2D होगा। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म अपॉन, रेशियो को किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किसका, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। कितना गिवन है, ये गिवन है 17/15। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, A माइनस 3D। कितना है, A माइनस 3D इंटू फोर्थ टर्म कितना है, A प्लस 3D, A प्लस 3D अपॉन सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म है A माइनस डी। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है A प्लस डी। पुट कर दिया, क्या आ गया, 7/15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर और भी कुछ गिवन है वो पुट कर लेते हैं। क्या गिवन है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। इस 32 को क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन्स इनका सम करने पे कितना आएगा, 32। क्या आएगा, 32। तो इनका सम कर देते हैं। A, इसको इक्वेशन 1 ले लो, A माइनस 3D प्लस कितना करेंगे, A माइनस डी प्लस कितना कर देंगे,
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, तो कितना आ जाएगा 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, कितना है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a आ गया। कितना आ गया 4a। 4a इज इक्वल टू 32। a कितना आ जाएगा 8। कितना आ गया a 8। a की वैल्यू हमको पता चल गई, कितनी आ गई 8 आ गई। अब a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ये जो रफ किया है इसी के बाद से ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से बताने जा रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी आ गई थी, a की वैल्यू आ गई थी 8। a की जगह 8 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 3d, ये हो जाएगा 8 प्लस 3d, और नीचे साइड क्या हो जाएगा 8 माइनस डी और 8 प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 17/15। मल्टीप्लाई करा लो, पहले 8 का इन दोनों में कराएंगे। 8 8 जा 64 माइनस 8 3 जा 24d। अब 3d का करा लें, कितना आ जाएगा प्लस 24d माइनस 3 इंटू 3 9d स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9d स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 8 माइनस डी 8 प्लस डी। चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे इसमें भी अगर लगाना चाहे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस तरह भी क्या आ जाएगा आंसर। जैसे 8 स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक, यह आ जाएगा 17/15। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे देखिए क्या आता है। 64 माइनस 9d स्क्वायर का मल्टीप्लाई 15। 64 माइनस 9d स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से। 64 माइनस डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 7 से करा देते हैं। 15 का 64 से कराओ, 15 4 जा 60 0 6 कैरी, 15 6 जा 90 96 माइनस 15 9 जा 135d स्क्वायर इक्वल 7 से कराओ। 7 4 जा 28 2 कैरी आ गया, 7 6 जा 42 44 माइनस 7d स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक, यहाँ से करेंगे क्या 960, इसको इस साइड लिया 448। ठीक है, इसको उस साइड ले गए 135 डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, माइनस किया 10 में 8 2 5 में 4 1 9 में 4 5 512। यहाँ माइनस किया कितना आ जाएगा 120, 15 में 7 8 डी स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 512/128। कितने टाइम्स चला जाएगा 4 टाइम्स। डी स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से डी स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया। अगर डी स्क्वायर 4 आ गया तो डी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्या आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब देखो हमें पता चल गया डी कितना है प्लस माइनस 2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा व्हेन d इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। जब d की वैल्यू 2 लेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या लेट किया था a माइनस 3d। a माइनस 3d कितना हो जाएगा, a कितना गिवन था, a हम लोगों ने निकाल लिया था कितना 8। a कितना निकाल लिया था 8। ठीक है, तो क्या था a माइनस 3d 8 माइनस 3 इंटू डी मीन्स 2, कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 2 आ गया। सेकेंड पार्ट कैसे निकलेगा,
सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू ए माइनस डी था, ए माइनस डी कितना है 2, माइनस कर दिया कितना है 6। थर्ड पार्ट कैसे निकलेगा, थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 8, ए माइनस डी था, अब इधर पे ए प्लस डी, 8 प्लस 2 कितना आ गया 10। फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा, फोर्थ पार्ट आ जाएगा 8 प्लस कितना था, ए प्लस 3d था, 3 इंटू डी कितना 2, 3 2 6, 6 8 14। तो ये हमारे कितने आ गए 4 पार्ट। कब, जब डी की वैल्यू क्या है 2 है, और जब डी की वैल्यू -2 ले लेंगे तब क्या होगा, तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, लेकर देख लेते हैं। व्हेन डी इज इक्वल टू -2 तब क्या होगा, डी की वैल्यू -2 ले लेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, ए माइनस 3d था, ए कितना था 8, माइनस 3d मीन्स 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 8 14। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म कैसे फाइंड होगा, सेकेंड टर्म में करेंगे क्या होता है, ए माइनस डी, ए माइनस डी कितना -2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी कितना -2। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 8, 8 माइनस 2 6। इसी तरह फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा 8 प्लस 3d, 3 इंटू डी कितना 2, 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 माइनस 6 2। तो ये कितना है 4 टर्म। यहाँ भी देखा 4 टर्म्स कितने सेम है, यहाँ भी 4 सेम है, तो क्या आ गया आंसर कि 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे 2 6 10 एंड 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 4 6 15, 2 6 10 14। ठीक है, तो जो 4 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा और 14 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो पहले तो क्या करेंगे, लिख लेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, सेकेंड 2, थर्ड 3, इस तरह चलते चले आएंगे कहाँ तक n तक। तो कितने नेचुरल नंबर हैं n, तो हमें इनका क्या फाइंड करना है, सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n कितना है, n ही है। ठीक है, n क्योंकि फाइंड करना है, n नेचुरल नंबर्स है। 2a कितना है 1 है, प्लस n-1 ये सेम रहा। d कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1 है, d पुट कर दिया। n/2 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस n-1। ठीक, ये कितना आ जाएगा n/2, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 - 1 1 मीन्स n+1। तो ये क्या आ गया n इंटू n+1/2। ये क्या आ गया सम का फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना है, कितने टर्म्स है n, तो यहाँ पे आगे n/2। फर्स्ट टर्म कितना है 1, l कितना है n, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी ये सम आ गया। ठीक है, ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के। डायरेक्ट ये आ जाए तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करना हो इस तरह कर दें, दो फॉर्मूले किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 18। 3 टर्म्स हैं एपी में जिनका सम कितना गिवन है 15 गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 80। तो हमें लेट करना पड़ेगा 3 नंबर्स एपी में लेट करने हैं। वो क्या होंगे, अभी मैंने लिखाए थे, क्या होते हैं, लेट 3
नंबर्स इन ए पी बी क्या क्या हो जाएंगे, 3 नंबर्स ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये क्या होंगे 3 नंबर्स हो जाएंगे। अब इनका सम कितना गिवन है 15, सम कर दो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना आ जाएगा 15, माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए ऐड हो जाएंगे 3a आ गया, 3a इज इक्वल टू 15, यहाँ से a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 और a मल्टीप्लाई में है तो 3 उधर 15 को कट करके 5 बना देगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और क्या गिवन है, प्रोडक्ट 80 गिवन है, किसका, इन सब का प्रोडक्ट मीन्स a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 80 गिवन है। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस डी इंटू ए इंटू 5 प्लस डी क्या हो जाएगा 80। ठीक है, इसमें a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 5 माइनस डी है 5 प्लस डी हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू अभी हम लोग नहीं पुट करी थी। ठीक है, तो कर देते हैं, यहीं पे पुट कर देना चाहिए था लेकिन यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, वहाँ पे नहीं कर पाया, 80 आ गया। ठीक है, अब 5 से कट कर दो इसको, कितना टाइम जाएगा 5 1 जा 5 5 6 जा 8, ये कितना बचा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, डी स्क्वायर उधर ले जाओ 16 को इधर, ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, माइनस किया कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी कितना आ गया प्लस माइनस 9, यहाँ से डी हमको मिल गया प्लस माइनस 9, ए कितना मिल गया 5, यहाँ से हमें क्या निकल आएंगे 3 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ए कितना नहीं मिला था 5 और डी मिला है कितना मिला, सॉरी डी 9 था इधर पर, तो डी आएगा कितना प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, डी कितना आएगा प्लस माइनस 3, तो यहाँ से हमें ए कितना मिला था, ए मिला था 5, डी कितना मिला प्लस माइनस 3, तो 3 टर्म्स को क्या हो जाएंगे, व्हेन डी इज इक्वल टू 3, तो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3 टर्म्स मीन 3 नंबर्स इज इक्वल टू ए कितना है 5, 5 माइनस डी कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, अगला 3 और ले लेते हैं, ए कितना है 5, अगला 5 हो जाएगा, ए प्लस डी मीन्स 5 प्लस 3 8, ये 3 नंबर्स आ गए। अगर डी की जगह माइनस 3 ले लेते हैं फिर देखते हैं वैसे आएंगे क्या, सेम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लस ही हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दोनों ले करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो 3 नंबर्स इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब माइनस 3 पुट करेंगे यहाँ पर ए पुट करेंगे 5, यहाँ माइनस 3 तो माइनस इंटू माइनस कर देगा प्लस और 5 3 बना देंगे 8। ठीक है, माइनस 3 सॉरी ए कितना है 5 तो सीधे 5 आ गया, ए प्लस डी में क्या हो जाएगा, ए कितना है 5, डी कितना माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे इसमें 2 5 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48, सम गिवन है फर्स्ट 3 टर्म्स का 48। सेम इसमें भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 3 टर्म्स, लेट 3 टर्म्स ऑफ ए पी बी कौन कौन से हो जाएंगे, ए माइनस डी, अगला ए और अगला ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स हो गए। और क्या गिवन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड
सम कितना गिवन है 48, जब सम गिवन है तो इसका सम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी, कितना गिवन है 48, सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल, 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 48, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, a कितना आ गया 16 आ गया। और क्या गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12, मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, मीन इस तरह फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, मीन्स थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से कितना ज़्यादा है 12, ठीक है। एक्सीड द थर्ड टर्म बाय 12, एक्सीड द थर्ड टर्म बाय 12, मीन्स थर्ड टर्म का 4 टाइम्स से 12 ये क्या है ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, पुट कर दिया। सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म है हमारा a, क्या पुट कर दिया यहाँ पर a इक्वल 4 इंटू थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है a प्लस डी, पुट कर दिया प्लस 12। यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस डी इंटू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस डी प्लस 12। देखो ये और ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 16 6 जा 256 माइनस 16 डी इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करा लो, 16 4 जा 64 प्लस 4 डी प्लस 12। अब क्या करेंगे, 16 डी को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ, सॉरी, ठीक है। ये 256 आया था, 16 डी है उधर गया और बाकी सब इधर आ जाएंगे, 256 माइनस 64 माइनस 12 इज इक्वल टू 4d प्लस 16d, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट, इनको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 256 माइनस 76 इज इक्वल टू 16 4 20d आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, 15 7 8 आ गया, यानी कि 180 आ गया इज इक्वल टू 20d। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ जाएगी 2 9 जा 18, 9 आ गया। यहाँ से d कितना आ गया 9, a कितना आ गया 16, तो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3 टर्म्स आर क्या क्या है, a माइनस टी, a कितना है 16, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, सेकेंड टर्म क्या होगा a कितना है 16, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस डी 16 प्लस 9 मीन्स 25। ये क्या आ गए, ये हमारे 3 टर्म्स आ गए AP के, ठीक। और ये वाला लेक्चर भी क्या हुआ, फिनिश होता है। अब आगे इस लेक्चर के बाद कोई नया लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।